अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हम इस बुलेटिन में खबरें देखेंगे तफसील से, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। आईसीसी वर्ल्ड कप पर ऑस्ट्रेलिया का छठी मरतबा कब्जा, हिंदुस्तानी शायकीन को मायूसी। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई नौजवान का अनोखा एहतजाज, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच में मैदान में उतरा। जनसदा फ़लस्तीन को इमदाद की दूसरी खेप हिंदुस्तान से रवाना। गजा का अशिफा अस्पताल डेथ जोन में तब्दील, इसराइली फ़ौज अभी भी अस्पताल में मौजूद। और नफरत अंगेज़ तकरीर के लिए बदनाम टी राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी है और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इसी तरह छठी मरतबा वर्ल्ड कप टाइटल अपने पास रखने में ऑस्ट्रेलिया कामयाब रहा है। फाइनल मैच में हिंदुस्तानी टीम की मजमूई कारकर्दगी ने करोड़ों हिंदुस्तानी शायकीन के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। वनडे वर्ल्ड कप का ये फाइनल गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। रोहित शर्मा की कप्तानी में हुए इस फाइनल मुकाबले में शुरू ही से टीम इंडिया का मुजाहरा मायूस कुन रहा। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में बाएं हाथ के ओपनर ट्रेविस हेड ने 137 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा लेबुशन ने 58 रन बनाए। ये ऑस्ट्रेलिया का छठा वनडे वर्ल्ड कप टाइटल है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए हिंदुस्तानी टीम 50 ओवर्स में 240 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। 241 रन के टारगेट के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 43 ओवर्स में मैच जीत लिया। पैट कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले के दौरान भी इसराइल की दहशतगर्दी और बमबारी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की गई। दरअसल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी फाइनल मुकाबले के दौरान एक नौजवान खेल की पिच पर पहुंच गया। उस नौजवान के हाथ में फ़लस्तीनी परचम था। उसकी टी शर्ट पर फ़लस्तीन पर बमबारी बंद करो और आज़ाद फ़लस्तीन के अल्फाज दर्ज थे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि उसने जो मास्क पहना था उस पर भी फ़लस्तीनी परचम बना हुआ था। उस नौजवान को स्टेडियम में दौड़ते हुए और बल्लेबाज विराट कोहली को गले लगाते हुए देखा गया। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी अमले ने फौरी उसे मैदान से बाहर निकाला, लेकिन उस नौजवान ने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में जो आवाज़ उठाई वो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंच गई। मीडिया नुमाइंदों ने जब उस नौजवान से बातचीत की तो पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया इन्फ्लुएंसर वेन जॉनसन है, जिसने गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाने ये कदम उठाया। पिछले 1.5 महीने से मुसलसल सेहूनी फ़ौज की बमबारी से तबाह हाल गजा के मसलूमों की इंसानी बुनियादों पर इमदाद के पेश नज़र हिंदुस्तान से इमदाद का दूसरा तैयारा मिस्र रवाना हो गया है। इस फ़ज़ाई तैयारे में 32 टन की इमदाद भी शामिल है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने फ़लस्तीन के लिए इमदाद की दूसरी खेप की रवानगी की तस्दीक की है। वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद का ये काम हम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स C-17 का फ़ज़ाई तैयारा 32 टन के साथ रवाना हो गया है। हिंदुस्तान ने इमदाद की पहली खेप 22 अक्टूबर को रवाना की थी, जिसमें मेडिकल और डिज़ास्टर रिलीफ का सामान था। फ़लस्तीन के लिए तकरीबन 6.5 टन अद्वियाती इमदाद और 32 टन डिज़ास्टर रिलीफ का सामान रवाना किया गया है। इसराइली फ़ौज के गजा में अशिफा अस्पताल के मुहासरे और मौजूदगी को आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल को डेथ जोन करार दिया है। अल-अरबिया के नुमाइंदे ने तस्दीक की है कि काबिज़ सेहूनी फ़ौज अभी भी अस्पताल में मौजूद है, जबकि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि 120 ज़ख्मी तिब्बी इमारत के अंदर क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों के साथ हैं। दूसरी तरफ गजा की पट्टी के अस्पतालों के डायरेक्टर ने तस्दीक की है कि अशिफा अस्पताल से वक्त से पहले पैदा होने वाले 31 नौज़ायदा बच्चों को मिस्र मुंतक़ल किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाज़ा है कि तकरीबन 2300 लोग अभी भी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए हैं। WHO ने ऐलान किया है कि उसने अस्पताल में एक तशख़ीसी मिशन की क़यादत की है, जो कई दिनों से मैसूर पट्टी में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों का मरकज़ बना हुआ है। WHO के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से अस्पताल को खाली करने के हुक्म देने के बाद असेसमेंट टीम कॉम्प्लेक्स में गई, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल के बाद उसने अस्पताल के अंदर सिर्फ 1 घंटा ही गुजारा। उन्होंने इसे एक डेथ जोन करार दिया और वहाँ की सूरत हाल को अलमनाक करार दिया है। कर्नाटक और मगरबी बंगाल में मजहबी कार्ड खेलने के बावजूद नाकामी का सामना करने वाले बीजेपी अपनी डगर से हटने को तैयार नहीं है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में बीजेपी लीडर अमित शाह ने मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया है कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, ओबीसी और SC/ST कोटे में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इसी तरह यकसा सिविल कोड पर अमल आवरी की जाएगी।
अमित शाह ने तेलंगाना के गढ़वाल और जोगोलांबा में 2 चुनावी रैलियों से खिताब किया। दोनों रैलियों में बीजेपी लीडर ने बीआरएस को निशाना बनाया और तंज़ी अंदाज में कहा कि बीआरएस यानी भ्रष्टाचार रिश्वत समिति। तेलंगाना में अनकरीब पोलिंग होने वाली है। जैसे जैसे पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है, सियासी पार्टियों में जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर पहुंच गई है। कांग्रेस तेलंगाना में इक़्तिदार की राह हमार करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नफरत की सियासत के जरिए इक़्तिदार की राह हमार करने वाले बीजेपी लीडर और तेलंगाना के गोशा महल से उम्मीदवार टी राजा सिंह के खिलाफ एक बार फिर इश्तिआल अंगेज़ी बयान देने और नफरत को हवा देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की शिकायत पर अमल में आई है। बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह पर इल्ज़ाम है कि उसने महाराजगंज के अग्रवाल भवन में नफरत अंगेज़ तकरीर की और 2 तबक़ात में फूट डालने की कोशिश की है। टी राजा सिंह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के मामले में मशहूर हैं। मुनाफरत पर मबनी तकरीरों की पादाश में साल 2022 में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। बाद में फिर उन्हें पार्टी में ले लिया गया। टी राजा सिंह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी शिकायत की गई है, जिसमें राजा सिंह पर मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। ईसीआई ने 18 नवंबर को शिकायत का जवाब दिया और कहा कि वो ज़रूर मुनासिब कार्रवाई कर रहा है। बीजेपी लीडर पर इसी साल नफरत फैलाने का ये 8वां मुकदमा है। इससे पहले उसके खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अपने इंतखाबी हलफनामे में सिंह ने खुद इंकशाफ किया है कि उसके खिलाफ 89 ज़ेर उल्तवा पुलिस शिकायत हैं। तो नाज़रीन, बिल्ली वॉइस की अहम खबरों में आज इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अब्दुल वहाब को। अल्लाह हाफ़िज़।